हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाई ए पे। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को हिंदी व्यंजन वर्णमाला की सहायता से बच्चों मैं आप सभी को बिना मात्राएं वाले शब्दों को पढ़ना लिखना इंग्लिश में सिखाऊंगी। बच्चों तो यहाँ देखिए, ये है बिना मात्रा वाले शब्द, ठीक है। तो बच्चों हिंदी व्यंजन वर्णमाला की सहायता से बच्चों हम वाले शब्दों को हम सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम सीख लेते हैं पहले हिंदी व्यंजन वर्णमाला। हम किस तरह से इसको हम याद रखेंगे, कैसे हम इसको पहचानेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आप सभी को हिंदी से इंग्लिश में पढ़ना लिखना नहीं आता है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, क का इंग्लिश होता है के, ठीक है। ख का इंग्लिश होता है के एच। ग का इंग्लिश होता है जी, ठीक है। घ का इंग्लिश होता है बच्चों जी एच। अंग का इंग्लिश है एन जी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, च का इंग्लिश है सी एच। छ का इंग्लिश है सी डबल एच। ज का इंग्लिश है जे। झ का इंग्लिश है जे एच। इया इंग्लिश है बच्चों वाई एन। अब बच्चों आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चों, इस तरह से आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप सभी देखिए, एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में बच्चों ह का उच्चारण निकल के आता है, इसलिए बच्चों यहाँ पे एच को जोड़ दिया है। देखिए के साथ बच्चों एच को जोड़ देंगे तो ख का इंग्लिश तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ग। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ग के बाद घ आ रहा है। घ में बच्चों ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एच को जोड़ दिया गया है, घ की मीनिंग तैयार हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंग में बच्चों कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ऐसे ही रहेगा वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे च के बाद छ आ रहा है ना, छ में बच्चों ह का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे सी एच के साथ एच को जोड़ देंगे, छ की इंग्लिश तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ज के बाद झ आ रहा है, झ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, वहाँ पे एच को जोड़ दिया गया है, झ का इंग्लिश तैयार हो गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इया। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों आपको ये याद करने का ट्रिक है, आप इसी तरह से आप इसी तरह से इसको याद रखिएगा, ठीक है। बच्चों रट्टा नहीं मारेगा कभी भी, जिस तरह से मैं आपको सभी को समझा रही हूँ ना बच्चों, आप कभी भी उसको रट्टा मार ही नहीं सकते बच्चों, क्योंकि आपको समझ में ही आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, ट वर्ग। ट का इंग्लिश होता है टी। ठ का इंग्लिश होता है टी एच, ठीक है। ड का इंग्लिश होता है डी। ढ का इंग्लिश होता है डी एच। अड़ा का इंग्लिश होता है एन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे त वर्ग। त का इंग्लिश होता है टी। थ का इंग्लिश होता है टी एच। द का इंग्लिश होता है डी। ध का इंग्लिश होता है डी एच। न का इंग्लिश होता है एन। अब बच्चे यहाँ देखिए, ट वर्ग और त वर्ग दोनों का इंग्लिश बच्चों सेम होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसका उच्चारण ना ट वर्ग का और त वर्ग का अलग अलग होता है, और जो मीनिंग होती है ना बच्चों, जो इंग्लिश होती है ना, वो सेम है, ठीक है। तो जब आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा ट वर्ग, तो ऑटोमेटिक ही त वर्ग याद हो जाएगा आपको। आई होप कुछ समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, प का इंग्लिश होता है पी। फ का इंग्लिश होता है पी एच या फिर बच्चों एफ। प का दो इंग्लिश होता है पी एच या फिर एफ, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ब का इंग्लिश होता है बी। भ का इंग्लिश होता है बी एच। म का इंग्लिश होता है एम, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, य का इंग्लिश है वाई। र का इंग्लिश होता है बच्चों आर, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल। व का इंग्लिश होता है डब्लू, ठीक है। तलाविश का इंग्लिश होता है यस एस, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, मूर्धन्य श का मीनिंग होता है बच्चों यस एस। इन दोनों का मीनिंग बच्चों सेम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए,
स का इंग्लिश होता है एस, ठीक है। ह का इंग्लिश होता है एच। छ का इंग्लिश होता है के एस एच, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, त्र का इंग्लिश है टी आर, ज्ञ का इंग्लिश बच्चों जी वाई, ठीक है। चलिए अब बच्चों, जब तक हमें हिंदी व्यंजन वर्णमाला अच्छी तरह से बच्चों याद नहीं हो जाता है, तब तक हमें उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। देखिए कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें उसको लिख लिख के याद करना है, तो बोलिएगा यहाँ पे देखिए, क का इंग्लिश होता है के। ख में ह का उच्चारण निकल गया है तो के प्लस एच, ख का इंग्लिश तैयार होता है, ठीक है। ग का इंग्लिश होता है जी। अब घ में एच का उच्चारण निकल के आया तो जी प्लस एच, घ का इंग्लिश तैयार हो गया। इस तरह से आपको बच्चों याद में रखना है। एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में ह का उच्चारण निकल के आता है, इसलिए वहाँ पे हम एच को जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दिमाग में बैठाना है और उसको आपको याद रखना है, ठीक है। जब बच्चों ये सब आप सभी को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा ना, तब यहाँ देखिए, तो बिना मात्रा वाले जो शब्द है ना बच्चों, उसको आप चुटकियों में लिखते चले जाइएगा। जैसे कि लिखा है तन, टी से होता है तो हम अ का उच्चारण निकल के आया, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का इस होता है एन, तन, इस तरह से, ठीक है। बल, बी ए एल, ठीक है, बल। यहाँ देखिए क्या है, कह, के से होता है कम, अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह का इंग्लिश होता है एच, कह। जन, जे का इंग्लिश होता है जे में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का इंग्लिश होता है एन, जन, ठीक है। यहाँ देखिए अब, अ का इंग्लिश होता है ए, ब का इंग्लिश होता है बी, अब। यहाँ देखिए दम, द का इंग्लिश होता है डी, दम में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म का इंग्लिश होता है एम, दम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, क का इंग्लिश होता है के ए, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, कल। यहाँ देखिए गम, ग का इंग्लिश होता है जी ए, म का इंग्लिश होता है एम, गम, इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों आप बोलेंगे लास्ट में ए क्यों नहीं लगाया है। बच्चों लास्ट में जब ए लगा देंगे ना तो गमा पढ़ेंगे, तो गमा नहीं ना, गम है ना, तो जी ए एम, गम बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट में अ का उच्चारण नहीं आता कभी भी, शब्द के जो लास्ट वाला अक्षर होता है ना, उसमें कभी भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, हल, अच से होता है ह में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, हल। यहाँ देखिए खत, ख का इंग्लिश है के एच, ख में अ का उच्चारण निकल के आया ना, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। त का इंग्लिश होता है ती, खत। चलिए बच्चों बाकी चलते हैं। यहाँ देखिए हर, क्या है, हर, हर का इंग्लिश क्या है एच, ह में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का इंग्लिश होता है आर, हर। चलिए अब यहाँ देखिए मर, म का इंग्लिश होता है एम, म में अ का उच्चारण निकल के आ रहा था, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का इंग्लिश होता है आर, मर। चलिए यहाँ देखिए चल, च का इंग्लिश क्या है सी एच, च में ए का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, चल। हम, ह का इंग्लिश है एच, हम में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म का इंग्लिश होता है एम, हम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए तब, त का इंग्लिश है टी, तब में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ब का इंग्लिश होता है बी, तब। यहाँ देखिए रथ, र का इंग्लिश है आर, र में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। थ का इंग्लिश होता है टी एच, रथ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दल, द का इंग्लिश होता है डी, द में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, दल। बस, बी से ब, अ का उच्चारण निकल रहा है तो ए लगा देंगे, ठीक है। स से होता है एस, बस। चलिए बच्चों यहाँ देखिए छल, सी डबल एस से छ, अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, छल। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फल, फ का इंग्लिश होता है एफ, फ में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, फल। धन, ध का इंग्लिश होता है डी एच, ध में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का इंग्लिश होता है एन, धन। यानी कि मन, म का इंग्लिश होता है एम, म में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का इंग्लिश होता है एन, मन। हम, ह का इंग्लिश है एच,
हाँ में अ का उच्चारण निकल गया था, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। माँ का इंग्लिश एम, हम। यहाँ देखिए बच्चों सब, स का इंग्लिश होता है एस, स में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ब का इंग्लिश होता है बी, सब। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यस। ये का इंग्लिश है वाई, यह में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। स का इंग्लिश होता है एस, यस। यहाँ देखिए सत्य, स का इंग्लिश होता है एस, स में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। त का इंग्लिश होता है टी, सत्य। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, सच। स का इंग्लिश है एस, स में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। च का इंग्लिश होता है सी एच, सच। यहाँ देखिए कड़, क का इंग्लिश है के, क में अ का उच्चारण निकल के आ रहा था, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का इंग्लिश होता है एन, कर्ण, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए दम, द का इंग्लिश है डी, द में अ का उच्चारण निकल के आया था, यहाँ हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म का इंग्लिश होता है एम, दम। यहाँ देखिए बच्चों बस, ब का इंग्लिश होता है बी, ब में अ का उच्चारण निकल के आया था, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म का इंग्लिश होता है एम, बम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, छत। छ का इंग्लिश होता है सी डबल एच, छ में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। त का इंग्लिश होता है टी। यहाँ देखिए बच्चों हक, ह का इंग्लिश होता है एच, ह में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क का इंग्लिश होता है के, हक। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, फन। फ का इंग्लिश होता है एफ, फ में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का इंग्लिश होता है एन, फन। चलिए बच्चों यहाँ देखिए हट, ह का इंग्लिश है एच, ह में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ट का इंग्लिश होता है टी, हट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, थक। थ का इंग्लिश होता है टी एच, थ में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क का इंग्लिश होता है के, थक। यहाँ देखिए चक, चक। च का इंग्लिश होता है सी एच, ठीक है। च में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क का इंग्लिश होता है के, चक। थम, टी एच ए से थ, एम से म, थम। शक, यस एच ए से श, के से क, शक। बस, बी ए से ब, एस से स, बस। यहाँ देखिए डर, डी ए से ड, आर से र, डर, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रस। आर ए से र, एस से स, रस। यहाँ देखिए शह, तालाबी शह, यस एच, ठीक है। स में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह का मीन्स होता है एच। चलिए यहाँ देखिए जल, जे का इंग्लिश है जे, जे में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, जल। यहाँ देखिए छत, छ का इंग्लिश होता है सी डबल एच, छ में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। त का इंग्लिश होता है टी, छत। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, चल। च का इंग्लिश होता है सी एच, च में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, चल। यहाँ देखिए बच्चों कह, के कम अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह का इंग्लिश होता है एच, कह। कल, क का इंग्लिश होता है के, क में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, कल। अब बच्चों इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। बच्चों वीडियो कैसा लगा, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।